नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिस्ट्री माइक। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ी हुई है। ये कहानी है गुरुकुलों की वैदिक शिक्षा की और उस अंत की जिसने हमारी जड़ों को हिला दिया। कभी भारत भूमि पर लाखों गुरुकुल होते थे जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था बल्कि जीवन जीने का असली ज्ञान दिया जाता था। जहां विद्यार्थी वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, शिल्पकला, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, यहां तक कि युद्ध की रणनीति तक सब कुछ सिखाया जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी महान परंपरा धीरे धीरे मिट गई? क्यों आज हमारे स्कूल और कॉलेज पश्चिमी मॉडल पर खड़े हैं और हमारी जड़ें कहीं पीछे छूट गई हैं? आज के इस शो में हम इसी गहरे रहस्य और कड़वे सच को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले जरा सोचिए, हजारों साल पहले की वो धरती, ना बिजली थी, ना बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन भारत के हर कोने में छोटे छोटे गुरुकुल बसते थे। किसी बड़े पेड़ की छांव में, किसी आश्रम में, किसी साधारण झोपड़ी में बस एक आचार्य और उनके शिष्य। ये गुरुकुल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थे, ये तो जीवन निर्माण की प्रयोगशाला थी। विद्यार्थी सूर्य उदय से पहले उठते थे, नहाते थे, संध्या वंदन करते थे, यज्ञ करते थे और फिर शुरू होती थी शिक्षा। यह शिक्षा किताबों पर आधारित नहीं थी बल्कि अनुभव पर आधारित थी। शिष्य खेत में काम करते, खेती सीखते, जंगल में जाकर औषधियों की पहचान सीखते, धनुर्विद्या के मैदान में अभ्यास करते और सभा में बैठकर नीति और न्याय समझते थे। गुरुकुलों का मकसद था चरित्र का निर्माण। गुरुकुलों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन था और शिक्षा सबके लिए थी। राजा का बेटा हो या किसान का बेटा, क्या आपको पता है तक्षशिला और नालंदा जैसे महागुरुकुलों में हजारों विदेशी विद्यार्थी भी आते थे। यूनान, चीन, मिस्र से लोग भारत आते थे पढ़ने। भारत को सही मायनों में उस समय विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन यही सुनहरी परंपरा धीरे धीरे टूटने लगी और इसके पीछे कई कारण थे। दोस्तों, गुरुकुलों के अंत की पहली बड़ी चोट आई विदेशी आक्रमणों से। 11वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक भारत पर एक के बाद एक आक्रमण होते रहे और महान विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, इन सब को जलाकर राख कर दिया गया। नालंदा की लाइब्रेरी में 9 मंजिलें थी, लाखों पांडुलिपियां थी जिन्हें 3 महीने तक आग लगती रही। सोचिए, वो ज्ञान जो सदियों से संचित हुआ था एक झटके में मिटा दिया गया। आक्रमणकारी सिर्फ जमीन और धन लूटने नहीं आए थे, वो जानते थे कि भारत की असली शक्ति उसकी शिक्षा और संस्कृति है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा संस्थानों को नष्ट किया। गुरुकुल धीरे धीरे सिकुड़ते गए, कुछ जंगलों में, कुछ गांवों में बचे रहे, लेकिन उनकी शक्ति पहले जैसे नहीं रही। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी आना बाकी था। 19वीं सदी में जब अंग्रेज भारत पर काबिज हुए, तब उन्होंने देखा कि भारत की शिक्षा प्रणाली अब भी अपनी जड़ों से मजबूत है। हर गांव में छोटे छोटे गुरुकुल चलते थे। विद्यार्थी अपनी भाषा में, अपनी परंपरा में, अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ते थे। अंग्रेजों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अगर भारत के लोग अपनी संस्कृति में पढ़ेंगे तो वे कभी गुलाम नहीं बनेंगे। इसीलिए 1835 में लॉर्ड मैकाले ने वो मशहूर मैकाले मिंट पेश किया। उसमें साफ लिखा गया, हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो खून और शरीर से भारतीय हो, लेकिन सोच और दिमाग से अंग्रेज हो। यहीं से गुरुकुलों पर अंतिम चोट पड़ी। पश्चिम स्टाइल के स्कूल खोले गए।
अंग्रेजी को शिक्षा का आधार बना दिया गया और भारतीय भाषाओं, वेदों, शास्त्रों को पिछड़ा कहकर हटा दिया गया। माता पिता खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल भेजने लगे क्योंकि नौकरी और रोटी वहीं से मिलने लगी और धीरे धीरे गुरुकुल की परंपरा लगभग खत्म हो गई। ये वो पल था जब भारत विश्व गुरु से गुलाम बन गया। दोस्तों, आज हम सब अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर निकले हैं। हम विज्ञान जानते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन उस समय की प्राचीन टेक्नोलॉजी आज से भी उन्नत थी। लेकिन क्या हमें अपनी जड़ों का पता है? क्या हमें वेदों का अर्थ पता है? क्या हमें अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने का गर्व है? आज भी भारत के कुछ जगह गुरुकुल बचे हैं जहां वेद पढ़ाए जाते हैं, आयुर्वेद सिखाया जाता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। आधुनिक समाज उन्हें पुराना कहकर नजरअंदाज करता है। लेकिन सोचिए, अगर हमें फिर से भारत को मजबूत बनाना है तो क्या हमें अपनी जड़ों से नहीं जुड़ना होगा? गुरुकुल की शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं थी, वो जीवन जीने का तरीका था। आज हमें फिर से उस शिक्षा को याद करना होगा, क्योंकि बिना जड़ों से कोई पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लंबी यात्रा गुरुकुल से लेकर उनके अंत तक की। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये आज की चेतावनी भी है। अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमें अपनी शिक्षा को अपनी जड़ों से जोड़ना होगा। दोस्तों, अगर ये रहस्य और ये सच आपको पसंद आया है तो मिस्ट्री माइक को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगली कहानी तक सुनते रहिए मिस्ट्री माइक।